बाल्टिक सागर में नेटो का बेड़ा तैनात किया गया है। फिनलैंड एस्टोनिया के जहाजों की गश्त, सीबेड केबल की सुरक्षा के लिए तैनाती की गई है। युद्ध के विस्तार की आशंका और ज्यादा इससे बढ़ गई। ट्रंप के सत्तासीन होने से पहले रूस यूक्रेन की जंग में एक ऐसी रणनीति के जंग को भड़काने की कोशिश हो रही है जो ट्रंप के लिए भी इस क्षेत्र में युद्ध विराम की संभावना को खत्म कर देगी। इस कोशिश के लिए ब्लूप्रिंट टीम बाइडेन की तरफ से बनाया गया और इसका मकसद है कि आने वाले दिनों में भी अमेरिकी मदद यूक्रेन को ना रुके। लेकिन इस प्लान में जंग का केंद्र क्या है? जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो जगह है ट्रंप की भी कमजोरी। आप देखिए कैसे बदला जंग का प्लान। युद्ध का नहीं निकलेगा समाधान। फूलों की खेती में है बम्पर कमाई। 1 एकड़ से 30 लाख रुपए तक कमाएं। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें फ्लोरिकल्चर फार्मिंग। जंग का केंद्र क्रीमिया, रूसी हेडक्वार्टर का पता चल गया। मोर्चे पर हुए तैनात यूक्रेनी सेना के जवान। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों को मिली बढ़त ने ज़ेलेंस्की का मनोबल इतना बढ़ा दिया है कि अब बारूदी अभियान की दिशा बदलकर यूक्रेनी सेना नई सफलता की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और ये दिशा है यूक्रेन का दक्षिणी क्षेत्र। रूस की सदर्न नेवी का मुख्य पोर्ट क्रीमिया, जिस पर हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है और इस मिशन में खुले तौर पर साथ देने जा रहे हैं बाइडेन, जिनके लिए 20 जनवरी से पहले हर वो काम करना जरूरी है जो उनके सत्ता विहीन होने के बाद भी इस जंग में यूक्रेन को कमजोर ना होने दे। और इस प्लान की पृष्ठभूमि यूक्रेन ने तैयार कर ली है, जिसके बाद टीम बाइडेन ने क्रीमिया के मोर्चे पर जंग के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। दावा है कि यूक्रेन के गुरिल्लाओं ने क्रीमिया के अंदर रूसी सैन्य मुख्यालय का पता लगा लिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सैनिटोरियम के मैदान में बड़ी संख्या में सैन्य मालवाहक हैं। यानी रूस ने अपने सैनिक और सैन्य इक्विपमेंट्स के लिए न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, बल्कि इस क्षेत्र का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए भी किया है, ताकि यूक्रेन नागरिक ढांचे पर पलटवार ना कर सके। लेकिन अब बाइडेन ने इसी जानकारी के आधार पर अपनी टीम को एक्टिवेट किया है, इसलिए टारगेट अब क्रीमिया है। लेकिन सवाल अटैक प्लान का है, वो कैसे होगा? क्रीमिया पर ऑपरेशन के लिए बनाए गए ब्लूप्रिंट में रास्ता समुद्र होगा। हवाई हमले के लिए भी बारूदी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी तैयारी का ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है। ये वीडियो भले ही दक्षिणी खेरसोन का है, लेकिन इसमें यूक्रेन की ताकत की नुमाइश है, जिसमें एंटी मिसाइल सिस्टम पंजशीर S-1 और ओसा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को यूक्रेनी ड्रोन ने ध्वस्त कर दिया है। ठीक ऐसे ही हमले यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया पर करने की तैयारी कर रही है। लेकिन यह शक्ति प्रदर्शन का सिर्फ एक हिस्सा है, दूसरा आपको चौंका देगा। ये तस्वीर यूक्रेन के उस जल दैत्य की है जो ब्लैक सी से रूस के सदर्न पोर्ट के लिए सबसे बड़ा संकट है।
ये वही जलास्त्र है जिसने कर्च ब्रिज को ध्वस्त किया था। और अब यूक्रेन का ये ताकतवर हथियार रूसी नेवल फ्लीट और ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने के लिए तैयार है। यूक्रेन के नेवल कामिकाजे ड्रोन की लंबाई महज 1 मीटर है और इसका वजन 8 किलोग्राम है, लेकिन यह घातक हथियार 3 किलोग्राम पेलोड ढोने में सक्षम है और इसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो ब्लैक सी में बड़ी संख्या में तैनात रूस के जहाजों के लिए अब सबसे बड़ा संकट है। यानी क्रीमिया में बारूदी जलजला लाने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन इस तैयारी का मकसद क्या है और यह भी जंग के विस्तार की दिशा में उठाया जाने वाला पहला कदम है? जवाब है हाँ। बाइडेन के क्रीमिया प्लान के तहत 20 जनवरी से पहले जंग को भड़काने की तैयारी है, ताकि जंग को उस रास्ते तक पहुंचाया जा सके जहां से वापसी नामुमकिन हो, चाहे ट्रंप सत्तासीन होकर भी सीज फायर ना कर सके, न ही यूक्रेन होने वाली हथियारों की सप्लाई वो रोक सके। क्योंकि क्रीमिया ट्रंप की कमजोरी है, जो काला सागर में अमेरिका के लिए मुफीद ठिकाना है, और अगर इस दिशा में यूक्रेनी सेना बढ़ती है तो क्रीमिया को पूरी तरह से कब्जे में लेना ट्रंप के लिए फायदेमंद होगा। इसलिए बाइडेन ने अपनी जर्मनी की यात्रा रद्द कर दी और नेटो देशों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसमें पहला कदम बाइडेन ने अपने कार्यकाल की आखिरी मदद देकर उठाया है। इस मदद में 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा स्वीकृत किए गए हैं। इस मदद के रूप में यूक्रेन को हथियार दिए जाएंगे और ये हथियार 20 जनवरी के पहले पहुंचा दिए जाएंगे। बाइडेन के इस एक्शन के बाद यूरोपीय देशों ने भी कमर कस ली है, जिसमें जर्मनी ने यूक्रेन को KF-41 लिंक्स इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल दे दिया। वहीं दूसरी तरफ रॉयल नेवी ने भी यूक्रेन के लिए नए हथियार जारी कर दिए। इसमें मानव रहित पनडुब्बी का शिकार करने वाला रोबोटिक हेलीकॉप्टर शामिल है। इसके अलावा कामिकाजे ड्रोन्स की खेप भी जारी कर दी है। हालांकि इस युद्ध में ट्रंप का रुख क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन इशारा रूस के पक्ष में मिला है। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन की नेटो सदस्यता पर रूस का रुख समझते हैं, इसलिए शपथ ग्रहण से पहले पुतिन से नहीं मिल पाएंगे। यही वो इशारा है जिसने क्रीमिया के मुहाने पर बारूद सुलगा दिया है। लेकिन जैसे ही क्रीमिया पर आंच आई, वैसे ही पुतिन ने यूरोप और अमेरिका के मोर्चे पर तैयारी शुरू कर दी, जिसमें बेलारूस भी शामिल हो सकता है। और यह अनुमान नहीं है बल्कि ऐलान है जो बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने किया है। उनका दावा है कि ज़ेलेंस्की बेलारूस को भी युद्ध में घसीटना चाहते हैं। उन्होंने ज़ेलेंस्की की आलोचना करते हुए कहा कि हमारे संबंध अच्छे थे, लेकिन व्यवहार बदलकर वो बहुत कुछ खो रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि यूरोप का मुहाना बेलारूस से खुल सकता है। यानी ये जंग रूस बनाम नेटो तो होगी, लेकिन रूस के साथ अपने सहयोगी भी होंगे, जिसमें चीन भी शामिल होगा। वो चीन जिसने रूस की शैडो फ्लीट को इस समय अपने शेडोंग पोर्ट पर रोका है, वो भी सिर्फ अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से। लेकिन इसका मकसद है समुद्री जंग की वो रणनीति जिसमें रूस चीन साथ होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।